अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 38 से। अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल प्रॉफिट of the return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method and super profit method in goodwill at valued at 3-year purchase of super profit. Assets of the business were 40 lakh and its internal liabilities are 7 lakh 20,000. तो हम सबसे पहले इसके आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमें पहले दिया है वो हम लिख लेंगे हमारे बुकलेट में, और हमारा नॉर्मल रेट दिया है 10% का। तो अब हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो हमें पता है। सेकंड हमें पता होना चाहिए हमारा नॉर्मल रेट, वो हमें पता है। फिर हमें पता होना चाहिए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब हमें निकालना है, और यहाँ पे दिया है एसेट्स 40 लाख और लाइबिलिटीज 7,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हमारे पास यहाँ एसेट्स भी दिया और लाइबिलिटीज़ भी दिया, तो हम बस खाली इसमें सिंपली पुट कर देंगे। टोटल एसेट्स हमारा 40 लाख का है और लाइबिलिटीज़ हमारा 7,20,000 का है। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करें तो 40 लाख माइनस 7,20,000 विच विल बी 32,80,000। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब उसके बाद हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया, तो अब हम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हमारा आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 32,80,000 का है, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% दिया है, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100 विच विल बी इंटू 10 डिवाइड बाय 100, जो कि आ गया हमारा 32,800। 32,800 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर हमें निकालना है हमारा सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है 4 लाख का और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 32,800 का। तो हम 4 लाख में से 32,800 माइनस कर देंगे, तो 72,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। उसके बाद गुडविल हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा सुपर प्रॉफिट 72,000 का आया, इंटू 100 डिवाइड बाय 10, क्योंकि हमारा नॉर्मल रेट 10% का है। अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 हमारा 7,20,000 का
हमारा आंसर आया। अब इसका नंबर 2 है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये नॉर्मल सुपर प्रॉफिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसका भी प्रोसेस यहाँ तक बिल्कुल सेम रहता है, बस गुडविल निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो हमें इतना सब कुछ वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली यहाँ गुडविल लिख देंगे। और गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और हमारा यहाँ पे दिया है 3 ईयर परचेस, तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 72,000 इंटू 3, तो हमारा आ जाएगा 2,16,000। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर capitals are 9 lakh and 6 lakh respectively. During the year ended 31st March 2019, the firm earned a profit of 4,50,000. Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of goodwill by the capitalization and by super profit method if the goodwill is valued at 2 year purchase of super profit. इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और नंबर 1 लिखेंगे calculation for super profit, capitalization of super profit method। और फिर हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 4,50,000 का, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पे 2 कैपिटल दिए हैं, तो हमें 2 कैपिटल दिए हो, 3 कैपिटल दिए हो, कितने भी लोग का दिया हो, हमें उसे प्लस करेंगे। हम 9 लाख प्लस 6 लाख इन दोनों को प्लस करेंगे, आता है 15 लाख। तो अब ये जो 15 लाख है ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद हमें निकालना है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% का है, तो 20 डिवाइड बाय 100 जो कि हमारा निकलेगा इंटू 20 डिवाइड बाय 100, सॉरी 15 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 3 लाख। 3 लाख का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकला। फिर हम निकालेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा 4,50,000 का है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 3 लाख का है, तो 4,50,000 माइनस 3 लाख विच इज़ 15,000। फिर हम हमारा गुडविल निकालेंगे जो कि होगा हमारा, उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 20। तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20। हमारा गुडविल आएगा
15,000 into 100 divided by 20, which is 7,50,000. फिर नंबर 2 है हमारा कैलकुलेशन फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड. इसमें भी हमें खाली गुडविल निकालना है क्योंकि हमारा प्रोसेस सेम रहता है. उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000 का है. नॉर्मल ईयर हमें दिया 2, तो इंटू 2, 15,000 इंटू 2 विच इज़ 3 लाख. ये हमारा आंसर आ गया. अब आप इसका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं. हमें ऐसे ही हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लिखना है. हमें ऐसे नहीं, अगर सुपर प्रॉफिट है तो हम यहाँ SP लिख देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. वो हमें नहीं करना. हमें जैसे नॉर्मल प्रॉफिट दिया तो हम NP नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट पूरा लिखेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड है तो CE नहीं, पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमें यहाँ पे लिखना है. फार्मूला भी लिखेंगे तो हम उसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, हमें नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी और हमारे मार्क्स कट जाएंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू द बिजनेस इज 10%. द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड द आउटसाइड liabilities as on date of goodwill as 55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate the goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन. नंबर 1, कैलकुलेशन of capitalization of super profit method. ये हुआ. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. तो हमारा टोटल एसेट्स है 55 लाख का और हमारा लाइबिलिटीज़ है 14 लाख का. यह 55 लाख माइनस 14 लाख हमारा आ गया 41 लाख. ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया. अब हमें निकालना है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. वो निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 41 lakh into normal rate of return is 10% into 10 divided by 100, it will be 41,000. उसके बाद हम निकालेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया गया है 5 लाख का और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकला 41,000 का. तो 5 लाख माइनस 41,000 विच इज़ 90,000. अब गुडविल निकालेंगे. उसके लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय rate of return which will be
90,000 into 100 divide by 10. 90,000 into 100 divide by 10 which is 9 lakh. ये हमारा आंसर है थ्रू कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. हमें सबसे पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में. सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न. हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ 5 लाख का दिया हुआ है, तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10. तो हमारा ये निकल जाएगा 550 लाख. फिर हमें निकालना है हमारा नेट एसेट्स. नेट एसेट्स हमारा निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और ये हमारा, इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ देखें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और हमारा नेट एसेट्स का फॉर्मूला सेम है. तो हमारा इसका 55 लाख माइनस 14 लाख हमारा निकल गया 41 लाख. अब बस हमें गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू को नेट एसेट्स से माइनस करना है. तो हमें 50 लाख को 41 लाख से माइनस करना है, जो कि 9 लाख का है. ये हमारा आंसर आ गया. हमारा गुडविल का भी 9 लाख आंसर आया और हमारा एवरेज प्रॉफिट का भी 9 लाख आंसर आया.